दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन आज दिनांक 20 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से दो बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और अब तक के अपने अभियान का विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको रोज़ाना की तरह अपील करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी आवाज़ देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों तक पहुंच सके और वो हमसे जुड़कर अपनी मेहनत की कमाई को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकें। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि भुगतान आरंभ हो गया है PACL पल्स कंपनी का। जिन निवेशकों ने पल्स में 17,000 रुपये तक का निवेश किया था और उनके कागज़ कंप्लीट थे, उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है, उन लोगों का भुगतान आना आरंभ हो गया है। दोस्तों, आज इसी कड़ी में एक बड़ी खबर और निकलकर उत्तराखंड से सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस ने जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनहित निधि लिमिटेड, सर्वोत्तम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया सोसाइटी लिमिटेड, एली ग्लोबल फाइनेंस कंपनी, निर्मल बंग व रॉयल पैंथर कंपनी, सरमाउंट फार्मिंग इंडिया लिमिटेड, शुभोत्तम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड पर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और इन तमाम कंपनियों में के खिलाफ उत्तराखंड में जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उन सभी में बट्स एक्ट 2019 की धाराएं जोड़ी जाएंगी और इन सभी कंपनियों के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नामित स्पेशल कोर्ट देहरादून में मुकदमा चलाकर 180 दिन में इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज और नीलाम किया जाएगा और तमाम विक्टिम्स का पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक उन्हें 180 दिन में वापस किया जाएगा। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी उत्तराखंड के लिए। हमारे प्रांतीय संयोजक आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष हंसा गोला जी, हमारे कोर कमेटी की मेम्बरान मोहन राम जी और कई साथी बड़े काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि उत्तराखंड में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो, इन तमाम कंपनीज़ के खिलाफ बट्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हों, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ ट्रायल चले और तमाम पीड़ितों का पैसा वापस हो। तो ये एक बड़ी जीत है हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, उत्तराखंड के साथियों की, उनके संघर्ष की, कि उत्तराखंड राज्य में भी अब बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होने लगी है और वहाँ भी तमाम साथियों का पैसा वापस मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा के विषय में मैं बता दे रहा हूँ। हरियाणा के साथी भी काफ़ी दिनों से परेशान थे, लेकिन उपायुक्त पलवल, DC बोलते हैं हरियाणा में उनको, उन्होंने बट्स एक्ट 2019 के तहत हमारे साथी डॉक्टर करमवीर सिंह और अन्य लोगों के आर्गूमेंट को, उनके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया है और जो बट्स एक्ट 2019 के तहत हरियाणा की स्पेशल कोर्ट है उसको उनके आवेदनों को भेजकर वहाँ से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाइक बोट गर्वित इन्नो टिप्पर मोटर्स लिमिटेड के खिलाफ नोटिस इशू हो गए हैं। ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों हमारे लिए, चूँकि हम पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज 20 अप्रैल है दोस्तों और संयोग से आज मेरा जन्मदिन भी है। इस अवसर पर 3 तोहफे बड़े ज़बरदस्त मैं समझता हूँ मुझे प्राप्त हुए हैं। तीसरी खबर जो है बट्स एक्ट 2019 से जुड़ी हुई वो महाराष्ट्र के अहमदनगर से है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और महाराष्ट्र के प्रभारी भाई विलास चंद्र देशमुख जी ने अहमदनगर में
बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान का काउंटर खुलवा लिया है। वहाँ भी वर्धा, चंद्रनगर, गढ़चिरौली, नागपुर और अन्य ज़िलों की तरह आज से भुगतान के दावे एक्सेप्ट होने आरंभ हो गए हैं। तो ये तीनों तोहफे दोस्तों अनमोल हैं, चूँकि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य शायद परमात्मा ने पृथ्वी पर आने से पहले ही तय कर दिया था कि हमें एक संगठन बनाकर, अपने सहयोगी बनाकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए धर्म युद्ध लड़ना है, विजय प्राप्त करनी है और हिंदुस्तान में सत्य की, न्याय की, कानून की और राष्ट्र धर्म की स्थापना करनी है। मैं समझता हूँ दोस्तों अब महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, कर्नाटक 10 बड़े राज्यों में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना होनी सुनिश्चित हो गई है। भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं। इन राज्यों के जिन 1-2 ज़िलों में अभी भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, वहाँ खुल जाएंगे और दूसरे राज्यों के लिए भी हमारा संघर्ष मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत जारी रहेगा। 2 अक्टूबर 2023 तक पूरे देश में, हर ज़िले में, हर तहसील में हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सक्षम प्राधिकरणों का, स्पेशल कोर्ट्स का, लोक अभियोजकों का और नोडल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करवाकर सबकी भुगतान प्रक्रिया आरंभ करवा देंगे। दोस्तों 2 बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। PACL के मामले में बहुत साथियों की ये शिकायत है कि साहब किसी को 2000 मिल रहा है, किसी को 3000, किसी को 5000, किसी को 15000, लेकिन पैसा उनका ज़्यादा था, पॉलिसियाँ उनकी ज़्यादा थीं। तो दोस्तों अभी जो ये भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हुई है, भुगतान मिलना शुरू हुआ है, वो सेबी सुप्रीम कोर्ट जो PACL का विवाद था उससे ये भुगतान होना आरंभ हुआ है। तो वहाँ वैसे हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि 9% ब्याज के साथ पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन सेबी किसी का ब्याज वापस नहीं कर रहा है। दोस्तों जितना भी मिल रहा है उसको पैसे को प्राप्त करें और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट था, जो भी PACL मैनेजमेंट बोर्ड ने आपसे वायदा किया था कि आप इतना पैसा जमा करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा, तो जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो प्लस आपकी ब्याज, जो बचा हुआ अमाउंट है आपका, मान लीजिए किसी ने 10,000 जमा किया था और उसे केवल 5,000 मिला है या 2,000 मिला है, 8,000 उसका बाकी रह गया है और मैच्योरिटी अमाउंट बाकी रह गया है और ब्याज बाकी रह गई है, तो वो उसका दावा अपने ज़िले के ज़िलाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर सकता है। उसका बाकी पैसा बट्स एक्ट 2019 के तहत उनके ज़िले में नियुक्त सक्षम अधिकारी के मार्फत उनको वापस मिल जाएगा। तमाम साथी इस बात को गौर से सुन लें कि जिनको लगता है या जिनका पूरा भुगतान नहीं हुआ है, घाटे में हैं, वो अपने बकाया जमा राशि के लिए, मैच्योरिटी अमाउंट के लिए, बकाया अपने खर्चों के लिए सक्षम अधिकारी के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं दोस्तों सहारा इंडिया परिवार के विषय में बताना चाहता हूँ कि चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो, 4 राज्यों में सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। 5 में, हरियाणा में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है अम्बाला में सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ। ये 5 राज्यों के कुछ मुकदमे मेरी नॉलेज में हैं, मेरे पास उनकी FIRs हैं, जिनमें सहारा इंडिया परिवार की मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्यूसॉप वगैरह के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं लगाई गई हैं। तो जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलात में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं लग जाएंगी, उन मुकदमों के पीड़ितों का पैसा बट्स एक्ट 2019 के तहत ही उनकी जमा राशि के 3 गुना 180 दिन में उनको वापस मिलना है। जो साथी
इन राज्यों के निवासी हैं वो अपने अपने राज्यों के या अपने अपने ज़िलों के सक्षम अधिकारियों के यहाँ अपने अपने भुगतान के दावे ज़रूर प्रस्तुत कर दें। सीआरसी के चक्कर में ना रहें, चूँकि अभी भी बहुत सारे ठग मोर्चे और ठग फाउंडेशंस के लोग सहारा इंडिया परिवार के साथियों को ये भ्रमित कर रहे हैं कि सहारा से भी अकाउंट से जो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज होने वाला है वो सीआरसी के थ्रू उनको वापस मिलेगा। वो अपनी शिकायत सीआरसी में भेजें या अपना क्लेम सीआरसी को भेजें। दोस्तों, ऐसी कोई प्रक्रिया अभी सीआरसी ने या सहकारिता मंत्रालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं की है कि आप सीआरसी को अपनी शिकायत भेजेंगे और सीआरसी आपका पैसा भुगतान करेगा। दोस्तों, जिन मामलों में, जिन राज्यों में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सहारा इंडिया परिवार की किसी भी सोसाइटी या कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनका पैसा बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत ही वापस होना है। उन्हें अपने आवेदन अपने अपने नज़दीकी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी के यहाँ करने चाहिए, तभी उनका पैसा वापस मिलेगा। सीआरसी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है, वो किसी का वापस पैसा नहीं दे सकती। स्वयं से अगर कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही होती है और उसके यहाँ कोई विक्टिम शिकायत करता है कि मेरी मैच्योरिटी होने के बाद भी मेरा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, तो वो उसको कंसर्न अथॉरिटीज़ को या सोसाइटी मैनेजमेंट को भेज देती है। तो कई मामलों में वहाँ कभी कभी इस तरह से भुगतान हो जाता है कि पुलिस के पैसे या सीआरसी की तरफ से डायरेक्शन मिलने पर कंपनी या सोसाइटी भुगतान कर देती थी, लेकिन जब सोसाइटी बाइंड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, ऐसे हालात में सीआरसी स्वयं किसी का भुगतान नहीं कर सकता। हाँ, सीआरसी ऐसी सोसाइटीज़ को लिक्विडेशन में भेज देता है, उन पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है। वो लिक्विडेटर उस सोसाइटी के जमाकर्ताओं से, विक्टिम से आवेदन मंगाता है और वो उनका भुगतान करता है। और ये प्रक्रिया बहुत लंबी है दोस्तों, ये 180 दिन में कंप्लीट नहीं होती, इसमें जो है दसियों साल लग जाते हैं। तो इसलिए ये जो दसियों साल का झमेला है उसको ठीक से समझ लें। सब तमाम साथी सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ जो आज भी आपको बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब सीआरसी में कंप्लेंट भेजो, आपका पैसा तुरंत मिलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया, फलाने जी ने कह दिया, ढिमाकेणी जी ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया हो, कोई भी कानून से ऊपर जाकर आपका भुगतान नहीं कर सकता। जो भी भुगतान होना है वो कानून सम्मत तरीक़ों से होना है, कानून के अंतर्गत होना है। इसलिए जल्दबाजी के शिकार बिल्कुल ना हो। चूँकि पहले भी आपको री इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जन, एनआई, ये वो दिस दैट का झांसा देकर 2012 से मूर्ख बनाया गया है, उलझा के रखा गया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था सहारा मामले में, आपके भुगतान का 15% ब्याज के साथ 90 दिन के अंदर आपका भुगतान होना था, लेकिन 2012 से लेकर आज तक उस आदेश की अनुपालना नहीं हुई, आपका भुगतान नहीं हुआ। यदि आज भी आप इसी तरह के झांसों में आते रहे, जल्दबाजी करते रहे, कानूनी प्रक्रिया को नहीं समझा, तो आपका पैसा 20 साल और आपको अभी नहीं मिलेगा। सीआरसी के मार्फत जो लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे उनके द्वारा आप फंसे रहेंगे। इसलिए अगर आपको अपना भुगतान पाना है, अपने जमाकर्ताओं के क्रोध से बचना है, उनकी मेहनत की जमा हुई पूंजी को उन्हें वापस दिलाना है, तो तमाम साथी बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग करें ताकि आपके जमाकर्ताओं का पैसा उन्हें जल्दी से जल्दी मिल सके और आपसे भी जो झगड़ा उनका चल रहा है, जो दबाव वो आप पर बनाते हैं, आप उस दबाव से, तनाव से बच सकें। दोस्तों, ये कानूनी सलाह है, अच्छी सलाह है, इस पर तमाम साथी अमल करेंगे। दोस्तों, ये आपके हित में हैं। ये जो कुछ लोग बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आपको, उनके बहकावे में ना आएँ, उनसे दूरी बनाएं। चूँकि उनका उद्देश्य आपका भुगतान कराना नहीं है, वो लोग केवल राजनीतिक शक्तियों के हाथों के खिलौने हैं, राजनीति करना चाहते हैं, स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। त्वरित क्षणिक लालच में आकर, त्वरित प्रक्रियाओं का झांसा देकर, आपको उलझाकर वो अपने स्वार्थों की पूर्ति तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आपका भुगतान कभी नहीं करवा पाएंगे। इसलिए तमाम साथी बहुत सावधान होकर अपने मन को संयमित रखते हुए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, उनका बहिष्कार करें। और आज चूँकि हमारा जन्मदिन है, तो आज के दिन वैसे भी मैं बहुत कम ही मौके ऐसे होते हैं जब किसी बात को लेकर
आंशिक झूठ बोल देता हूँ, लेकिन उस झूठ के पीछे भी जो मेरी भावना होती है वो लोक कल्याण की होती है, राष्ट्र कल्याण की होती है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा सत्य भी नहीं बोला जाना चाहिए जिस सत्य से राष्ट्र का नुकसान हो, लोक का विनाश हो। सत्य वही अच्छा होता है जो लोक कल्याण के लिए बोला जाए, राष्ट्र कल्याण के लिए बोला जाए, समाज के हित में हो। लेकिन आज तो चूँकि जन्मदिन है तो आज तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, जो भी बताएंगे वो सच बताएंगे। और आप इस सत्य का अनुसरण करके, इस मार्ग का अनुसरण करके अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्तों। और तमाम लोग जिन्होंने भी अब तक हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता ग्रहण नहीं की है वो सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अपनी डिटेल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेजकर, और जो साथी हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, ये समझते हैं कि इस मिशन के द्वारा जनमत पैदा हुआ है, जनमत के समक्ष सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ा है, आपके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ी है। तो आप हमारे इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को तन से, मन से, धन से सहयोग करेंगे। जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आर्थिक सहयोग का नंबर देख लेंगे, उस पर अपनी आर्थिक सहायता राशि भेज सकते हैं। और दोस्तों, मैंने कल भी बता दिया था कि आगामी जो दौरा है हमारा मई में, यदि कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए, तो मई माह में हम उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 राज्यों में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत दौरा करेंगे। जो ज़िलों में अभी तक भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं वहाँ भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे, आपके भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ करवाएंगे। और ये मिशन लगातार हमारा 2 अक्टूबर तक चलना है। 2 अक्टूबर को इसका समापन राजधानी दिल्ली में किया जाएगा और 2 अक्टूबर 2023 को आप सबका भुगतान निश्चित रूप से सुनिश्चित करा दिया जाएगा। दोस्तों, आज चूँकि 20 अप्रैल है और आज के दिन हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने अपने अपने ज़िले के डीएम, अपने अपने राज्य के सीएम और पीएम साहब को मेमोरेंडम भेजे हैं बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने भुगतान की मांग करते हुए। ये राष्ट्रव्यापी मेमोरेंडम दिवस रहा है आज का। मैं इस प्रयास के लिए इस अवसर पर अपने तमाम पदाधिकारियों को, साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो लगातार अनवरत इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं और प्रत्येक परिस्थिति में ठगों से लड़ रहे हैं, बेईमान सिस्टम से लड़ रहे हैं और एक असंभव से काम को हमारे साथियों ने संभव करके दिखा दिया है कि हिंदुस्तान में 1 साल पहले कोई इस बात पर भरोसा नहीं करता था कि हिंदुस्तान में कभी भुगतान के काउंटर खुलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि 8 राज्यों में भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं, शेष राज्यों में भी बहुत जल्दी खुल जाएंगे। तो जो भी हमारे देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, चाहे वो सहारा इंडिया के हों, PACL के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, साईं प्रकाश के हों, अल्केमिस्ट के हों, कैमना के हों, मैत्रेयी ग्रुप के हों, और चाहे गरिमा के हों, चाहे अमृत के हों, चाहे जनशक्ति के हों, चाहे ट्रिनिटी के हों, चाहे अक्षय निधि के हों, चाहे किसी और कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, हल्दर, BN गोल्ड वगैरह के, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, और क्या बोलते हैं अपना फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, साइंस सिटी, ये जितनी भी हैं, हीरा गोल्ड, नेक्सा, एवरग्रीन वगैरह, उन तमाम कंपनीज़ के लोग बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने जिलाधिकारियों के यहाँ दावा प्रस्तुत करके अपना अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों। चूँकि दोस्तों, पूरे देश में ये कानून कागज़ों में लागू कर दिया गया है, व्यवहारिक रूप से जहाँ नहीं हुआ है वहाँ हम इसे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत लागू करवा रहे हैं। मैं पुनः आप सबको सादर आमंत्रित करूँगा दोस्तों अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे कारवां को ताकत मिले और ये
जनमत जो धीमी गति से अभी पैदा हो रहा है, ये बहुत तेज़ गति से उत्पन्न हो और सरकार को आपके समक्ष झुकना पड़े और आपका पैसा, आपकी जमा राशि के 3 गुना आपको हाथ जोड़कर देना पड़े और क्षमा मांगनी पड़े। इसी के लिए जनमत तैयार करना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।